बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा। वो हेडलाइन इस वीलॉग की अगर मैं आपको दूं तो शाहिद खाकान अब्बासी की एक बड़ी मूव, बड़ी सियासी मूव जिसमें नून लीग पूरे हिल के रह जाएगी, उससे मुतल्लिक खबरें और बहुत स्ट्रॉन्ग खबरें। शाहिद खाकान अब्बासी किस ग्रुप के साथ कहाँ अब एक मूव दिखाने जा रहे हैं। इस सिलसिले में 3 इजलास भी हो चुके हैं। कराची के हवाले से कुछ इतलात है, कुछ सेमिनार्स की भी इतलात है और पिंडी रीजन की 15 MNAs इन सब के साथ शायद खाकान अब्बासी एक बड़ा सरप्राइज और मुकम्मल चार्जशीट है उनके पास नून लीग के खिलाफ। मुकम्मल चार्जशीट है, वो सारी चार्जशीट मैं आपके सामने रखता हूँ जिनको लॉजिक्स बनाकर बात हो रही है। मैंने बहुत कोशिश की सुबह से बहुत करीबी जराये से बात करने को, कहा हाँ ये सब चीज़ें चल रही हैं इस वक्त, उसकी डिटेल्स मैंने आपको बतानी है। नून लीग का नया बयानिया, और ये कोई और नहीं, मुर्तज़ा अली शाह लंदन से कवर करते हैं जी, जियो के रिपोर्टर हैं और उधर के ब्यूरो चीफ हैं। वो कहते हैं ना, पुरानी बोतल में नई शराब डाल के या नई बोतल में पुरानी शराब डाल के, कुछ इसी टाइप की चीज़ करके ना, वो एक नया बयानिया, उसकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है। वो बयानिया कौन सा है जिसकी बिना पर बाकायदा तौर पर राह हमवार हो रही है या होगी नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी की वापसी की, उसकी कुछ डिटेल्स हैं। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि KP के समरी तहलील की समरी भेजी गई और रात को 1:30-2 बजे गवर्नर ने साइन भी कर दी। कोई रोका भी नहीं, कोई तरद्दुद भी नहीं किया और ये आइन की खिलाफ वर्जी भी नहीं लगी, गैर आइनी भी नहीं लगा और इतने बोझल दिल वाली भी बात नहीं हुई है ना कुछ, जिसकी मैंने कहा फौरन साइन करो। उसकी भी कुछ डिटेल्स है, वो आपको बतानी है। दीगर भी कुछ आम चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने। तो सबसे पहले मैं ज़रा KP असम्बली की तरफ आ जाता हूँ जी। KP की असम्बली का मसला यह है कि KP के असम्बली में PDM के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल थे, नून लीग के लिए तो थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो KP के असम्बली या हुकूमत PTI की जो ज़हर कत्ल बनी हुई थी ना, वो थी मौलाना फजलुर रहमान। उनके लिए बहुत बड़ी रुकावट थी और ये रुकावट हर हाल में दूर होना भी बहुत ज़रूरी थी और गवर्नर उनका समधी है, इसका तो आपको पता ही है। अच्छा, और वोट तोड़े जा रहे थे क्योंकि कोई ज़िमनी इंतखाब के नताइज देख ही लिए थे, कितने ज़लीलो ख्वार हो रहे थे ये। और PTI मुसलसल एक्सेल करती भी नज़र आ रही थी अपने स्टांस की वजह से। पंजाब की असम्बली ना तोड़ो, इसके लिए कोशिशें हो रही थी, ये मैं आपको बता दूं। और दूसरा, ये लोग PDM वाले चाह रहे थे कि पंजाब की असम्बली ना टूटे और KP की असम्बली टूट जाए, ये इनके दिल से अपनी भी ख्वाहिश थी। मैंने आपको सारा लॉजिक बता दिया क्योंकि इनका मुकम्मल नाका बंद हुआ था। अच्छा, अब आप देखें, किसी किस्म की तहरीके अदम एतमाद जो है वो नहीं आई KP के अंदर। मैं आपको लॉजिक्स का बता रहा हूँ। अच्छा, ना ही असम्बली की तहलील रोकने की किसी किस्म की कोई कोशिश की गई। अमीर मकाम ने बस कहा ना, जान बची सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। सुबह यही प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे, ये इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। इनके अंदर टेढ़ी नहीं है, दम ही नहीं है, ख़त्म हो गया सारा मामला। तो ना ही इन्होंने असम्बली तहलील रोकने की कोशिश की, ना ही अदम एतमाद लाने की कोशिश की। इनकी ज़ाती ख्वाहिश थी कि KP के जाए ताकि कुछ कर सकें, कुछ सांस तो आए। मौलाना फजलुर रहमान ने इस सारे इत्तेहाद का, ये बानमती का कुनबा इकट्ठा करके जो गलाजत पाकिस्तान की सियासत के अंदर गोली है, उसका कहीं जवाब तो देना है ना कुछ तो करना है ना, फेस सेविंग। तो ये तमाम चीज़ें थी और जैसे यही वजह थी, जैसे गवर्नर को समझ मिली, कहा भाई अभी साइन करो, ख़त्म करो। मगर असल मुश्किलात अभी इनके पास आनी है। ये समझ रहे हमारी मुश्किल निकल गई है, नहीं, लेट्स प्ले, देखें होता क्या है। अभी तो इनको बड़ा मज़ा आना है। ये KP के है, वो इस तरह की मूव को बहुत अच्छे से समझती भी है, जानती भी है और इसको गैरत के दायरे के अंदर समझती है। ये KP का मजीद रिजल्ट बेहतर हो जाना है PTI के हक में। अच्छा यार, मैं आपको दूसरी चीज़ें लेकर चलता हूँ नून लीग के नया बयानिया से मुतल्लिक जी। जनरल बाजवा, जनरल फैज़, साकिब निसार और आसिफ खोसा, ये 5 किरदार हैं, ये रिटायर्ड किरदार हैं पाकिस्तान की सियासत के, इस्टेब्लिशमेंट के, अदलिया के, ठीक है जी। सियासी इंतशार का जिम्मेदार इनको करार देना है। नून लीग इस बयानिए के ऊपर इस वक्त काम कर रही है और 1 से 2 दिन के अंदर बाकायदा आवाज़ आपको आना शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। और इलेक्शन की कंपेन जो है इन 5 अफराद के गिर्द घूमेगी और इस खबर को फोड़ा है मुर्तज़ा अली शाह साहब ने अपने ज़राए के हवाले से, और मैं इस खबर को कन्फर्म और सेकंड इसलिए कर रहा हूँ कि मज़ीद चीज़ें सुन लें जी। इन किरदारों का एहतसाब करना है, ये बयानिया लेके जाया जाएगा। जाहिर बात है वापसी के लिए नवाज शरीफ और मरियम साहबा की कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, कोई चूरन ऐसा होना चाहिए जिसको बेचना है, और बेचेंगे कैसे, और स्ट्रॉन्ग बयानिया चाहिए। स्ट्रॉन्ग तो ये भी खैर बयानिया नहीं है, ये सब खत्म हो चुका है, लेकिन बहरहाल देखें किस तरह लेके चल लेते हैं। ये VCR के दौर के लोग हैं नून लीग वाले,
ये डिजिटल मीडिया के दौर के लोग नहीं है, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा चलो वो अब नहीं, ये बदल गया है। ये 8, 9, 10 महीने में पाकिस्तान बिल्कुल तब्दील हो चुका हुआ है। सोच, अप्रोच, इख्तलाफ के लिए भी बड़ी ज़रूरत चाहिए, ये भी मैं आपको बता दूं। सोशल मीडिया पर इख्तलाफ अब एक गाली भी बन चुका है। मैं ऐसी बहुत सी चीज़ें इस वक्त देख भी रहा हूँ। अच्छा बात सुने जी, खिदमत वाला बयानिया इनका पिट चुका हुआ है, ठीक है। अवाम का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है, तो अवाम की खिदमत वाला जो बयानिया ना वो अब नहीं बिकना। वो मोटरवे शोटरवे सारी निकल गई, खुस गई है बल्कि सारी। अच्छा दूसरा इनका बयानिया था वोट को इज्जत दो, वोट को इन्होंने खुद जलील कर दिया पकड़ के। तो इज्जत दो, वोट को इज्जत दो वाला बयानिया भी निकल गया जी। मैंने फिर बोला अब वो पुरानी शराब नई बोतल, या नई शराब पुरानी बोतल, मुझे इतनी मिसालें इतनी याद नहीं रहती। अच्छा बहरहाल पंजाब में इलेक्शन के लिए एक स्ट्रॉन्ग बयानिया रिक्वायर्ड है। बाजवा साहब, फैज़, साकिब निसार और आसिफ खोसा ये सब आएंगे कि ये जिम्मेदार हैं। लेकिन एक बात चीज़ है, बाजवा कॉमन दुश्मन है, यानी एक तरफ से इमरान खान साहब बजा रहे हैं उनको, दूसरी तरफ से हम नून लीग बजाएगी उन्हें। ये बाजवा साहब इस बयानिए के अंदर कॉमन होंगे, तो इधर और उधर दोनों तरफ से ना हर तरीके से ये होगा। और हाँ जी, प्रेशर किस तरह बनाया जाएगा, अदलिया के ऊपर भी थोड़ा प्रेशर बनाया जाएगा। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के बयानात, उनके इंटरव्यू, उनके ट्वीट्स, उनकी स्टेटमेंट को बना के, अच्छा वो वीडियो वाले जज नहीं थे अरशद मलिक साहब, हाँ जी, मक्के मदीने वाले, जाती उम्रा वाले, जी हाँ, उनके बयानात और तकारीर को इंटरव्यू बनाकर ना, इंटरव्यू को बेस बनाकर बाकायदा तौर पर बयानिया बनाने की कोशिश की जाएगी। ये बिकता नहीं बिकता, मुझे तो लगता है कि नहीं बिकेगा, लेकिन भाई जो आपका हुस्न करिश्मा सास का है वो आप कर लें जिस तरह का भी आपने करना है। अब तीसरी खबर की तरफ आऊँ जो बड़ी स्ट्रॉन्ग वे में चल रही है, और ये खबर चल रही है नून लीग के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से मुतल्लिक। और पहले खबर बता दूं, फिर मैं आपको उनका वो चार्जशीट बताऊंगा। कन्विंसिंग, 100% कन्विंसिंग वो चार्जशीट होगा। आप कहेंगे हाँ सलमान एक एक लिंक को सही जोड़ के बता रहा जी। शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून छोड़ने का फैसला कर रहे हैं जी, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग खबरें हैं, और नई जमात भी बना रहे हैं। इसके कैंडिडेट्स भी मैं आपको बता देता हूँ। खबरें ये हैं कि पिंडी रीजन की इनको पूरी हिमायत हासिल होगी, पिंडी रीजन की, और बुनियादी वजह बता रही है मिफ्ता इस्माइल को हटाना, क्योंकि मुकदमेवार है, जेल इकट्ठे काटी है इन लोगों ने, मिफ्ता से इनका बड़ा प्यार है। अच्छा वो है, और 8 माह में गुज़िश्ता इनको 8-9 माह में इनको जिस तरह साइडलाइन किया गया पार्टी के अंदर, ये भी एक वजह, लेकिन मैं आपको असल वजह भी आगे बतानी है आपको। इस सिलसिले में इतलात है कि कराची में 3 इजलास हो चुके हैं जो खबर है, और मुस्लिम लीग के मिफ्ता इस्माइल समेत 15 MNA साथ हैं। ये तो हो गई इतनी खबर जो चल रही है इस टाइम, 15 MNA के साथ ये बनाएंगे। ये होना ही था सर, मरियम बीबी की वजह से चौधरी निसार जैसा बंदा छोड़ के गया था, आपको याद है ना? जी हाँ। असल वजूहात क्या है, मैं आपको सारी की सारी 5 पॉइंट्स आपको बताता हूँ। सबसे पहले ना, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाया था ना जब नवाज शरीफ साहब ने, तो डर के मारे शहबाज शरीफ साहब जेल चले गए थे, और उस वक्त जो बंदा खड़ा था ना नवाज शरीफ के साथ मोढे के साथ मोढा लगा के, वो था शाहिद खाकान अब्बासी, और उन्होंने सारा बोझ उठाया था इस बयानी का। मियाँ साहब तो लंदन थे, शाहिद खाकान अब्बासी ने सारा बोझ उठाया था, और बड़ी बहादुरी से बोझ उठाया था, और उनको इसका सिला ये मिला कि शटअप कॉल है, उनकी बात ही कोई नहीं सुन रहा। ये पहली वजह। दूसरा, पीपल्स पार्टी से लड़ाई हुई PDM की। अच्छा ये थे जनरल सेक्रेटरी, इन्होंने बजा के रख दिया पीपल्स पार्टी को। जब इन्होंने बजाया तो उन्होंने जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से पीपल्स पार्टी को शोकस दिया, और शोकस देकर आप तब तक वापस नहीं आ सकते जब तक PDM को इस शोकस का जवाब नहीं देंगे आप। इन्होंने क्या किया, चंद दिन बाद पीपल्स पार्टी को दोबारा इत्तेहाद में शामिल करके रख के चपेट मारी शाहिद खाकान अब्बासी के मुंह पर। एक सीनियर पॉलिटिशियन और पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम, उसके स्टांस के आगे इन्होंने दोबारा से पीपल्स पार्टी को इत्तेहाद बनाया, और उनको बड़ा दर्द महसूस हुआ है, ये भी मैं आपको बता दूं जी। तीसरी जी, जनरल बाजवा साहब को ये बुरा भला कहते थे, पूरी PDM करती थी, पूरी नून लीग बुरा भला कहती थी। क्या हुआ, इमरान खान की दुश्मनी में नून लीग के पूरा सोशल मीडिया ने जनरल बाजवा के हक में बोलना शुरू कर दिया, बयानात देना शुरू कर दिए। मैंने कहा ये क्या तरीका है, मुझे खड़ा करके पीछे से मरियम बीबी ये सारे काम करवा रही हैं, हमें यूं खड़ा किया जाता है, और पीछे से वो जो कहते हैं ना ज़मीन से वो जो कालीन खींच लेना, वो हमारे साथ ये कर रहे हैं। ये चीज़ हो गई।
चौथी जी मिफ्ता इस्माइल बहुत बड़ा फैक्टर है उनके लिए। एक तो मैंने बोला मुकदमेवार, जेल के कैदी बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। उन्हें क्या, उनके खिलाफ कंपेन जिस तरीके से लंदन से चलाई गई, मिफ्ता इस्माइल ने दलेरी से मुकाबला किया था। जो भाग कर गया था वज़ीर ख़जाना कि जेल ना जाना पड़े, उसको बाकायदा लाया गया, वज़ीर ख़जाना बनाया गया। और पांचवी वजह चीफ ऑर्गेनाइज़र, बिल्कुल मैं आपको ये बता दूं कि मिफ्ता इस्माइल वाले एक्ट से तो उनको बहुत ही गुस्सा है। चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम बीबी को बनाया गया अचानक से, ठीक है, जिस पे साद रफ़ीक भी बोल रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं। और सीनियर नायब सदर, इनको इलेक्शन के ज़रिए बनाया गया, उनको एक नोटिफिकेशन के ज़रिए बनाया गया। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है? चौधरी निसार ज़हन में रखिएगा, वो मरियम बीबी की वजह से ही गए थे। अच्छा, और सुने जी, खबरें ये हैं कि पिंडी रीजन के 15 एमएनएज इनके साथ हैं। चौधरी निसार भी पिंडी रीजन के हैं। चौधरी निसार इससे पहले कि अपनी कोई पार्टी बनाई, ये ज़्यादा मुनासिब नहीं है मिफ्ता इस्माइल और इनके साथ हो जाए। हाँ जी, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की भी इतलात है, वो भी इनके साथ हो जाएंगे, क्योंकि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और मिफ्ता इस्माइल में इनके सेमिनार्स कर रहे हैं। बलूचिस्तान में भी उन्होंने किया, मईशत के हवाले से ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बनती हुई नज़र आ रही हैं। तो मैंने जो आपको बताया है ना कि कुछ दिनों के अंदर बड़े बड़े धमाके होने वाले, इनकलाबी धमाके होने वाले, उसमें इस धमाके को भी शामिल कर ले जी, इस धमाके को आपको शामिल कर लेना चाहिए मेरी इन खबरों के अंदर। अब आ जाऊँ जी, वो 35 इस्तीफ़ों का नया प्लान भी आ गया। 35 इस्तीफ़े मंजूर हो गए जी, इनका दिल नहीं भरा, ये कुछ और करने जा रहे हैं, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने कल जो ट्वीट कर दिया था, उससे इनको तबीयत बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गई है। फवाद चौधरी ने कहा था कि अपोजिशन लीडर अभी भी हमारा है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अभी भी हमारा है, और कायमा कमेटियों के चेयरमैन भी हमारे हैं। तो इन्होंने ये फैसला किया है कि मज़ीद आज रात तक या कल तक 15 इस्तीफ़े मज़ीद तस्लीम कर लिए जाएंगे और 15 अफराद मज़ीद असम्बली से पीटीआई के फारिग हो जाएंगे। तो जहाँ 70 में से 15 रह गए, तो अब बाकी बच गए 55 सीटें अभी भी है। तो अभी भी फवाद चौधरी का मुतालबा ऐसा ही है। तो इनकी बातें कहीं ना कहीं पूरी हो रही है, शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं इस्तीफे लेते हुए और देते हुए। और आज पीटीआई ने राजा परवेज़ अशरफ स्पीकर कौमी असम्बली, क्या सच्चे आदमी है यार, मैं सच्चा ही बोलूँगा, क्या बोलूँ उनको, क्या ईमानदार आदमी है जी। पीटीआई ने उनसे मुतालबात करने जा रही है अपने अहदों के लिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए, अपोजिशन लीडर के लिए और कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए प्रेशर डाल रहे हैं। और यूँ प्रेशर डाल के इन्होंने अपने सारे इस्तीफे ले लेने, पीटीआई वालों ने यूँ ही प्रेशर डाल के उन्होंने ले लेने हैं। और जब लेंगे तो जो सुप्रीम कोर्ट का, आपको याद है उमर अता बंदियाल साहब ने कहा था जस्टिस के पीटीआई को एक फैसले के लिए असम्बली जाना चाहिए, मैं ये चाहूँगा, तो ये असम्बली जाने की बात ही कर रहे थे ना, तो इस्तीफे एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज की रिक्वेस्ट भी बड़ा इसमें क्लियर हो गई कि देखिए हम कर रहे हैं सर, ये इस्तीफे कर रहे हैं, इनकी ख्वाहिश यही इस्तीफे एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। और कल का नहीं भूलिएगा, उमर अता बंदियाल साहब की चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात भी हुई है, आधा घंटा। ये सारी चीज़ें उसके साथ नथी करें जी, तब जाके ये खबरें थी। फीडबैक से मुतालिक दुआ का कीजिएगा। चैनल देखें तो सब्सक्राइब कर दें, बटन दबा दें और बेल आइकन दबा देंगे तो आने वाले वक्त में भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।